नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी हमारे जो सीरीज चल रही है 2026 राशिफल के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और राशिफल में भी हमने मेष राशि और वृषभ राशि के विषय में लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो दोनों अपलोड कर दी हैं। प्लीज़ उसको देखिए आप और देख करके अपने राशिफल के विषय में समझिए। आज हम डिस्कशन करेंगे मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि 2026 में क्या फल प्रदान करेगी, मैं आपको बता दूं। मिथुन राशि के लिए विशेषकर 5 ऐसी ज़रूरत भरी बातें हैं जो आपको ध्यान देना है मिथुन राशि वालों को। नहीं, आपको बाद में पछताना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। देखिए, मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, वहाँ पर विशेषकर जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं, किसी भी राशि फल का डिस्कशन करते हैं पूरे वर्ष का, तो विशेषकर हमारी जो डिस्कशन होती है शनि, बृहस्पति, राहु और केतु के, और जो वहाँ का स्वामी है, जो उस राशि का स्वामी है, उसका भी हमें डिस्कशन करना होता है। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है, तो बुध का हम लगभग पूरे साल का एनालिसिस करेंगे। और शनि, राहु, केतु प्लस बृहस्पति का डिस्कशन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको शनि की यदि बात करूं, तो शनि की इस वर्ष 2026 में ना आपको 7.5 आने वाली है, ना ढैया आने वाला है। तो स्वाभाविक है, यदि शनि के 7.5 ढैया आदि नहीं आ रहा है तो आपको फायदा करेगा, नुकसान नहीं करने वाला। शनि आपके 10वें भाव में बैठा है, राहु आपके 9वें भाव में बैठा है, बृहस्पति आपके लग्न भाव में बैठा है। और इस वर्ष बृहस्पति ने 3 राशियों को चेंज करना। 2026 में तीन राशि चेंज करेंगे। पहले स्टार्टिंग में मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में आ जाएंगे, फिर उसके बाद में सिंह में भी आएंगे। तो जिस वर्ष एक वर्ष में 3 राशियां जब चेंज करेंगे बृहस्पति, तो स्वाभाविक है कुछ उथल पुथल की स्थिति पैदा भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा ही अच्छा करेंगे, कुछ राशियों को बहुत अच्छा है, स्पेशली मिथुन को भी बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे बृहस्पति। अब हम इन 5 बातों का ध्यान देना है आपने, और इस वर्ष आपके साथ में 5 बातें जो हो जरूर घटित होंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बृहस्पति की बात करूं। 1 जनवरी से लेकर के 11 मार्च तक बृहस्पति बकरी रहेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो विशेष अच्छा फल प्रदान करेंगे, और जब बकरी होते हैं तो थोड़ा सा बुरा प्रभाव देते हैं, कम शुभता कम होती है उनमें। तो आपके लग्न भाव में, आपकी राशि में, मिथुन राशि में ही बृहस्पति इस समय बैठे हैं। 1 जनवरी से लेकर के 11 मार्च तक बकरी रहेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। मार्गी के बाद में जो उन्होंने 1 जून तक राशि चेंज करनी। तो जब बृहस्पति राशि में आपके रहेंगे तो ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव को जाकर के बैठेंगे, 7म में दृष्टि डालेंगे, 9वें भाग्य में दृष्टि डालेंगे, 5म संतान में दृष्टि डालेंगे, तो आपको तीनों पक्षों को सॉलिड बनाएंगे। स्पेशली सबसे जो बेस्ट पार्ट है आपका, 7म भाव में जब बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो जिन व्यक्ति को या बेटा या बेटी जिनकी भी राशि है मिथुन, उनके लिए विवाह के लिए सबसे बेस्ट है। जिनका विवाह नहीं हुआ तो अवश्य विवाह होगा। उसमें बीच में यदि विवाह हो गया है तो दाम्पत्य जीवन आपके मधुरता आएगी, पारिवारिक जीवन में, घर गृहस्थी जीवन में सुख शांति समृद्धि रहेगी, और आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। यह पीरियड में जब बृहस्पति आपके 7म भाव में रहेंगे, 7म भाव में दृष्टि डालेंगे तो लग्न भाव से। तो बृहस्पति आपको ये सत्यता है, जिन व्यक्तियों की शादी आदि के संबंधों में दिक्कतें आ रही हैं, तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की सत्यता है कि इसमें आपका विवाह पक्का होने के पूरे चांस है। दूसरा योग क्या है? 5म भाव को बृहस्पति ने दृष्टि डालनी है, और स्पेशली 11 मार्च से लेकर के 1 जून तक का जो पीरियड है, अति श्रेष्ठ पीरियड है संतान पक्ष के लिए। जिन माताओं बहनों के लिए संतान की, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए
स्ट्रगल कर रही हैं तो ये पीरियड प्रेगनेंसी के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और संतान पक्ष जिनके संतान हैं तो उनके लिए संतान के लिए गुड न्यूज होगी। कोई आप इन्वेस्टमेंट करोगे बच्चों के पीछे, कभी हेल्थ के लिए, कभी बच्चों के लिए स्टडी के लिए आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करोगे कि हम आगे जाकर फ्यूचर में आपको संतान को एक सहूलियत के साथ उसके अच्छा जीवन जीने। तो इसलिए आपको धन चाहिए तो उसमें आपने बृहस्पति जो है आपको एक इन्वेस्टमेंट करने की चांस देगा। जिन माताओं बहनों के संतान नहीं तो संतान की प्राप्ति होगी। इसमें प्रेगनेंसी के काफ़ी अच्छे चांस बनेंगे। तीसरा गुड न्यूज ये है कि जब शनि 10वें भाव में हैं और इस वर्ष पूरे वर्ष में रहेंगे, विशेषकर शनि अभी से लेकर के जून जुलाई तक 25 जुलाई तक शनि मार्गी अवस्था में रहेंगे। भाग्य के स्वामी होकर के कर्म में बैठना तो ये स्वाभाविक है, आपकी सक्सेस को सफलता प्रदान करने के लिए शनि आपको प्रेरित करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको कर्म करना है, सक्सेस 100% आपको मिलेगी, आपको अवश्य आपको सक्सेसफुल मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। मगर उसमें आपने यह याद रखना है कि शनि हमें आलस्य प्रदान करता है, हमें आलस्य नहीं प्रदान होने देना। अपने शरीर में एक्टिव बन के रहना है, क्योंकि दो चीज़ों का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जून से बृहस्पति जाकर के 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। जब द्वितीय भाव में आएंगे तो 10वीं दृष्टि जाएगी जाकर के कर्म भाव को, कर्म भाव में शनि बैठे हैं तो एक अच्छा राजयोग बन रहा है। तो इस पीरियड में जो भी आप अपने बिजनेस के लिए, अपने कार्य के लिए इन्वेस्टमेंट यदि करोगे तो लगभग 100% आपको फायदा ही करके जाएगा, नुकसान नहीं देगा। इसमें आप कोई शेयर मार्केट आदमी धन इकट्ठा करना चाहते हो, उसमें लगाना चाहते हो, प्रॉपर्टी आदमी है, कोई बिजनेस में लगाना चाहते, किसी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लगभग आपको 100% आपको फ़ायदा करने की कोशिश अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि शनि का और बृहस्पति का अच्छा राजयोग बन रहा है। तो प्लीज़ इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। ये लगभग अभी जनवरी से लेकर के 25 जुलाई तक तो सत्यता की बेस्ट पीरियड है आपका, शनि भी और बृहस्पति भी। बृहस्पति उसमें भी जून जुलाई 2 महीने का पीरियड बहुत श्रेष्ठ पीरियड हो जाएगा आपके लिए। तो आपको यह विशेषकर ध्यान देना होगा। ये 3 पॉइंट हो गए आपके। चौथा पॉइंट, राहु आपके 9वें भाव में कुंभ राशि का बैठा है। 9वें भाव में राहु भाग्य को जगाएगा तो, मगर बड़ी विघ्न बाधाओं के द्वारा, बड़ी अड़चनें, आप जिस काम को करने की कोशिश करेंगे उसमें कोई न कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी, मगर उन परेशानियों को आपने लड़ना है। आप में क्षमता इतनी होनी चाहिए, एग्रेशन इतना होना चाहिए कि जो कोई भी आया उसको साइड करके हमें काम पूरा करना है। तो राहु आपके लिए साइड हट जाएगा, शनि उसमें सफलता प्रदान करेगा। शनि 10वें में है और राहु 9वें में है, तो 9वें के बाद 10वां जो है अंक है वो है शनि का, तो वो आपको बेनिफिट देगा। इसलिए आपको बृहस्पति शनि इस वर्ष के लिए अति श्रेष्ठ योग बना रहे हैं, तो रुकावटों के साथ आपका काम पूरा होगा। इसलिए राहु 9वें भाव में जो बैठा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठ करके 6ठे भाव को दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि। यह सत्यता है कि आपको मकान, वाहन आदि का सुख अवश्य प्राप्त होगा। कुछ में कुछ ऋण आपको लेना होगा। ये सत्यता है कि ऋण आपको लेना ही होगा, आपको कर्जा लेना ही होगा, किसी में किसी बहाने से लेना होगा। यदि आप कर्जा नहीं लेते हैं तो आप मानसिक तनाव के पीड़ा बन जाओगे, परेशान हो जाओगे। उसके लिए आपको ऋण ले या कोई न कोई ऐसा काम करे जो दिमाग की स्थिति आपकी सुधार करे, क्योंकि आपको परिश्रम कराएगा। राहु का काम, शनि का काम क्या है? आपको परिश्रम कराना, मेहनत कराना। यदि कर्जा आदि लोगे, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, टेंशन लोगे तो बेहतर कर जाएगा आपका, वो कर्जा भी चुक जाएगा और आपकी चीज़ भी बन जाएगी। अन्यथा पंचम भाव को राहु की दृष्टि है
तो आपका दिमाग कहीं गलत रास्ते पर, अफेयर आदि में आपका दिमाग अपने परिवार से दूसरे परिवार को न सोचने के लग जावे। इसलिए उसको बचाने के लिए आपको अपना खुद का ध्यान बटाने के लिए ऐसा कोई काम करो जिससे आपको स्ट्रेस लेना पड़े, यार मैं ये तो जरूरी काम करना, नहीं मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ये 5 चीज़ें आपको इस वर्ष सततः जरूर आपको सामने आएंगी। विवाह, संतान, सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी, संघर्ष के बाद मगर मिलेगी अवश्य। रुकावटें जीवन में परेशानियां थोड़ी बहुत आएंगी राहु के कारण से, क्योंकि राहु भी आपका 5 दिसंबर तक टोटल आपकी राशि से नवम में ही बैठेगा। तो भाग्य को जगाएगा भी, खून पसीना भी बहवाएगा, मेहनत भी करवाएगा, उसके बाद ऋण लेना। ये 5 चीज़ें आपके जीवन में अवश्य होंगी। ये हमने डिस्कशन कर लिया है बृहस्पति, राहु, शनि और केतु के विषय में, जो हमारे ये लगभग पूरे वर्ष ग्रहों का प्रभाव क्या होगा। अब हम मिथुन राशि के स्वामी क्या है? बुध है। बुध को हमें अवश्य लेना है, नहीं हमारा जीवन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें लगभग नुकसान करेगा। इसलिए 1 जून तक बृहस्पति की हमने डिस्कशन कर लिया है। अब आपने बुध की हम डिस्कशन करेंगे। तो 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक, 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक बुध आपके भाग्य के साथ रहेंगे, राहु के साथ। भाग्य अवश्य जगेगा, मगर राहु अड़चने, परेशानियां, थोड़ा बहुत स्ट्रगल कराएगा। आप कोई काम करने के लिए आपको 5 बार जाना पड़ेगा, मगर काम अवश्य होगा। बुध आपका काम अवश्य कराएगा, क्योंकि लग्नेश और सुखेश होकर के भाग्य में बैठेगा व्यक्ति, तो सफलता आपका अवश्य आएगा, मगर राहु आपको परेशानियां देगा। तो आपको वो 5 बार के लिए ये नहीं सोचना यार कि मैं 5 बार आ चुका, मैं अब नहीं जाना। आपने 6ठी बार भी जाना है और कामयाब हो जाओगे। उसके बाद 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध नीच के होंगे। जब बुध आपके नीच के होंगे तो आपके काम तो होते जाएंगे, मगर आपको ना अभिमान करना है, वाणी में मधुरता रखनी। यदि आपने वाणी में मधुरता नहीं रखी तो आपके लिए जो किया कराया सब भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी वाणी के द्वारा कटु शब्द किसी को नहीं कहने हैं 10 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, क्योंकि वह शनि से युक्त भी हो जाएगा। जब शनि से युक्त हो जाएगा तो आपको अभिमान भी आएगा, मन परेशान रहेगा, स्ट्रगल भी करोगे, मगर उसको बचने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यह है कि वाणी में मधुरता रखनी है आपने। 30 अप्रैल से बुध एकादश भाव में जाएंगे, अकस्मात धन आएगा। स्वाभाविक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि धन की वर्षा होगी आपके जीवन में, और जो भी कार्यों में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपके अवश्य होंगे। तो बुध आपको 30 अप्रैल से वो भी सपोर्ट करेंगे। 29 मई से लेकर 5 अगस्त तक बुध आपको सपोर्टिव हो जाएंगे। लग्न में, तो द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ, ये सब पोजीशन अच्छी बनेगी आपकी। तो आपको मकान, वाहन, जायदाद आदि का सुख मिलेगा। तो प्लीज़ यह कहने का मतलब मेरा ये है कि बुध की पोजीशन भी आपके लिए बेनिफिट देगी। राहु, शनि, बृहस्पति की पोजीशन भी अच्छी कर रही है। तो आपको ये 5 काम जो मैंने बताए हैं, विवाह होने के पूरे संकेत अच्छे हैं। जिन माताओं बहनों के संतान नहीं, संतान होने के अवश्य संकेत दे रहा है। जिन व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत चल रहा है तो वो सक्सेस मिलने के भी सफलता प्राप्त होने के पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। रुकावटों के साथ आपका भाग्य अवश्य उदय होगा, और ऋण लेना आपको जरूरी है। जब ऋण लोगे, धन खर्च करोगे, कर्जा लोगे, तो मकान, वाहन आदि के भी योग अवश्य बनेंगे। तो प्लीज़ आप यह देखिए, बहुत बेनिफिट आपको मिथुन राशि का ये फल है 2026 का, बहुत फायदा करेगा आपको। अब देखिए उपाय हम क्या करें। विशेषकर गाय की सेवा, हरी घास गाय को डालना, ये बहुत अति श्रेष्ठ है। एक संकट नाशक गणेश स्तोत्र है। इस स्तोत्र का पाठ करना या श्रवण करना आपको नित्य प्रति बहुत आवश्यक है। और गणेश चतुर्थी के दिन, महीने में 1 दिन आती है, भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओम गंग गणपतये नमः। कोई भी काम करना है आपने 21 बार गणेश जी का नाम लेकर के आप करिए, अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी। धन्यवाद, नमस्कार।